कल से इनका लड़का घर नहीं आया, बड़ी जल्दी आ गए हो थाने। अब भी ना आते क्या फर्क पड़ना था। वालदार साहब अपनी जुबान बंद रखे तो बेहतर है। यार ये बेचारे तो पहले ही परेशान हैं, आप इन्हें और परेशान कर रहे हैं। मियाँ साहब काम आपका है, हमारा नहीं। ऐसी जुबान बर्दाश्त नहीं करता मैं। हम भी इसी इलाके के रहशी हैं, हमें भी ऐसी जुबान पसंद नहीं है। नहीं पसंद तो फिर जाओ, चले जाओ एसपी साहब के पास। उनका रास्ता भी हमें पता है। आपको गवर्नमेंट ने किस लिए बिठाया हुआ है यहाँ? बताऊं तुम्हें मुझे गवर्नमेंट ने क्यों बिठाया यहाँ पे? वालदार साहब अपने आप से बाहर होने की जरूरत नहीं है। ओए उठो उठो, चलो, तुम्हारी बात सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। आराम से आराम से, हमें सिर्फ ये बता दें कि इंस्पेक्टर साहब कितने बजे आएंगे। किसान साहब इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज भी करवा लेते हैं। हाँ जी, ये क्या शो है? सर वालेकुम सलाम, आप बैठे बैठे। जी मुझे मियां अनवर कहते हैं, इनके बेटे का मसला लेकर आए थे और ये साहब बदतमीजी कर रहे हैं। नसीर क्या मसला है तुम्हारा है? नहीं सर। आप बताएं जी, आपका क्या मसला है? मुझे कल गया था बच्चा मेरा, अभी तक वापस नहीं आया जी। रात से मोबाइल भी बंद है जी उसका। कुछ बताकर गया या वैसे ही चला गया? नहीं जी बताया तो कुछ नहीं, एक फोन आया था, बस ये कहकर गया कि मैं अभी आता हूँ। बस ये उसी वक्त का गया हुआ जब अभी तक वापस नहीं आया। उसका फोन नंबर तो दें जरा। नंबर तो बंद जा रहा है। आप जरा तशरीफ रखें, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। क्या हमारे मुल्क का थाना कल्चर कभी तब्दील होगा? क्या हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाला ये इदारा कभी सियासी और सिफारिशी बाअसर अफराद से बचकर काम करने के काबिल हो सकेगा? क्या कभी ऐसा मुमकिन हो सकेगा कि एक आम शहरी साइल बनकर बेखौफ खतर किसी भी थाने में जाए और उसे यह डर ना हो कि उसी से सवालों जवाब किया जाएगा, बल्कि उसे यह तसल्ली और उम्मीद हो कि उसकी शिकायत ना सिर्फ सुनी जाएगी बल्कि उसका मसला हल करके उसे इंसाफ भी फराहम किया जाएगा? जी मियां अनवर साहब, आपका नाम सुना हुआ मैंने। आप समाजी वर्कर हैं। आपके साथ ये कौन है? शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, ये एहसान साहब है, हमारे मोहल्लेदार हैं। लोग ने एहसान टोके वाला कहते हैं। जी अब तफसील बताएं, क्या हुआ था? सर जी हम शरीफ लोग हैं जी, थाने कचहरी की तो शक्ल ही नहीं देखी हमने आज तक जी। वो तो ठीक है, आप ये बताएं कि हुआ क्या था? जनाबे वाला मोहल्ले में मेरी चारे की दुकान है जी। कल मैं और मेरा बेटा शबीर दुकान पर बैठे हुए थे जी। सजीला की शादी के बारे में क्या सोचा है? मैंने क्या सोचना है यार, लड़के वालों की तरफ से तारीख का इंतजार है। ऐसे तो वो कभी तारीख नहीं देंगे, खुद इनसे पूछना पड़ेगा। अब ऐसे पुत्र ये काम माँ के होते हैं। तेरी माँ जिंदा होती ना तो तारीख तय हो जाती। अब्बा अब ये काम खुद ही करना पड़ेगा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं खुद लड़के से बात कर लूँ। ठीक है पुत्र, तेरा जो दिल चाहता है ना, जिस तरह दिल चाहता है तू कर ले, मैं बीच में नहीं बोलूँगा। ठीक है अब्बा, मैं आज ही उससे बात करके बताता हूँ आपको। ठीक है। अब्बा संजीला के जहेज के बारे में क्या करना है? अम्मा ने वैसे ज़िंदगी में तो कुछ चीज़ें बना ली थी। कितनी फिक्र है मेरे बेटे को, और सारा काम हो जाएगा। 17 साल की होगी हमारी संजीला, दिनों में बड़ी हो गई है। देख ले, लड़कियां तो पता चलता है दिनों में जवान हो जाती हैं।
अच्छा अब्बा, मैं सामने सो के आता हूँ, फिर बात करते हैं। और जल्दी आ जाना जरा। कल का ऐसा गया कि वापस नहीं आया जी शबीर। आपने देखा नहीं कि वो किसके साथ गया है? किसका फोन आया था उसे? मुझे चौक में एक दुकानदार है, उससे पूछा था। बस जी उसने यही बताया था कि सामने काले शीशों वाली गाड़ी खड़ी थी जी, उसमें बैठा था जी वो। उसने ये नहीं बताया कि उसमें कौन था? ये वो बता रहा था कि गाड़ी के शीशे काले थे, इसलिए पता नहीं चला कि अंदर कौन और कितने लोग हैं। इसका मतलब है कि उस गाड़ी में शबीर के मिलने वाला कोई ना कोई मौजूद जरूर था। उसके साथ जबरदस्ती नहीं हुई? नहीं जी, उसके साथ जबरदस्ती नहीं हुई जी थानेदार साहब, गया वो किसी जानने वाले के साथ ही है जी। जब आपको पता चला तो वो किसी गाड़ी में गया है तो आपने फोन नहीं किया उसे? और सर जी मैं तो दुकान पर ही था जी। 2-3 मिनट के बाद जी बड़ा बेटा मेरा इकरार आया जी मेरे पास। बस ओ यार बत्ती गई यार। ओए शीते, मैंने कहा था ना तुझे कि जल्दी जल्दी हाथ चला ले। और अब कहाँ जाएंगे? ये देख कितने पट्टे पड़े हुए हैं। अभी बत्ती आती है ना तो ये सारे 5 मिनट में कुतरने सारे पट्टे। कहाँ से ये आ गए यार? क्या मुसीबत है, घंटे घंटे बाद बत्ती चली जाती है। क्या कारोबार करने हैं हम लोगों ने। ओ वालेकुम सलाम। अब भाई शबीर किधर गया? ओ यार अभी तो इधर ही था। वो फोन कॉल एक सुनी है उसने, वो भी आधी सुनी और इधर को गया अभी। तो पता नहीं अब्बा फोन का चार्जर उसने कहाँ रख दिया है। ओ यार हमें क्या पता इन चीजों का, हमें तो सिर्फ फोन सुनना होता है बस। अच्छा मैं पता करता हूँ फोन में उसको। हाँ शबीर किधर है तू? इधर किधर? तेरी तबीयत तो ठीक है? इधर ये आवाज को क्या हुआ है? अच्छा कब तक वापिस आएगा? अच्छा ये बता फोन का चार्जर कहाँ रख दिया तूने? चल ठीक है मैं देख लेता हूँ। हाँ कोशिश करें घर जल्दी वापस आ जाए। चल ठीक है ठीक है। और खैर तो है, क्या हुआ क्या? कहाँ है शबीर? अब कहता है अभी आ जाता हूँ। मुझे उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, नशे में लग रहा था वो। पागल हो गया तू? वो उसने तो कभी सिगरेट नहीं पिया, नशा कहाँ से कर लिया उसने? हाँ अब्बा, लेकिन वो ठीक तरह से बात भी नहीं कर पा रहा था। क्या मुसीबत है? वो कहाँ चला गया यार? मैं चार्जर देखता हूँ अब अंदर कहीं पड़ा होगा, तू फिक्र ना कर। अपने वालिद के साथ बैठकर बहन के रिश्ते की बात करते हुए शब्बीर को अचानक किसका फोन आया? ना उसने कॉल अटेंड की और ना ही किसी को बताया। बस उठा, गाड़ी में बैठकर कहीं चला गया। कहां और किसके साथ किसी को कुछ पता नहीं था। कुछ देर पहले ही वालिद के साथ बैठकर बात करते हुए शब्बीर अचानक किस तरह नशे की हालत में चला गया, जबकि वो तो सिगरेट से भी नफरत करता था। बाप, बहन और बड़ा भाई सब इंतजार करते रहे, मगर शब्बीर घर वापस नहीं आया, ना ही उसका कोई सुराग लगा। वो गया तो गया कहां? हो सकता है कि वो किसी दोस्त के साथ गया हो, 1-2 दिन में आ जाए। वो तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन उसका फोन क्यों बंद है रात से? हो सकता है कि उसके मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई हो। नहीं जी, थोड़ी देर पहले ही तो उसने भाई से चार्जर लेके मोबाइल चार्ज किया था जी। उसका कौन सा मोबाइल था? मोबाइल तो उसने पिछले हफ्ते नया लिया था मेरे साथ जाके। लो अब बताओ, और मैंने तो बंद नहीं किया ना उसका मोबाइल, उसने खुद या किसी और ने किया होगा। सर जी आप पर्चा तो दर्ज कर लें। किसान साहब जल्दी ना करें, 1-2 दिन इंतजार कर लें। छोटा बच्चा नहीं है, 19-20 साल का जवान है। इंस्पेक्टर साहब, अगर उसे 1-2 दिनों में कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार ना तो आप हैं और ना हम हैं। अल्लाह से दुआ करें जो भी हो बेहतर हो, और ना आया तो पर्चा काट देंगे, आप फिक्र ना करें।
अस्सलाम वालेकुम। ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ, ठीक हो? अच्छा रहमत, ये बता कमेटी का क्या बना? 15 तारीख को देनी थी, आज 20 तारीख हो गई है। मिल जाएगी, 2-4 दिन ऊपर क्या हो जाते हैं, तू तो रौला ही पा देती है। लो जी, कर लो बात। हमारी तरफ से 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए ना तो तू शोर मचा देती है। असल में एहसान साहब का जो बेटा है ना शब्बीर, उसकी पूरी 2 कमेटियां हैं, बस वो रह गई हैं। इस तरह तो सारी जिंदगी रकम इकट्ठी नहीं होगी, तो तू जाके मांग ना उससे। किससे मांग लूं? पूरे 20 दिन हो गए लड़के को गायब हुए, पता नहीं कहाँ चला गया है। तो तू उसके घर वालों से जाके मांग, उन्हें भी तो पता होगा ना कि उनके बेटे की 2 कमेटियां हैं। वो बेचारे पहले ही परेशान है, कैसे मांग लूं? वैसे रहमत, तू उनके कौन से बेटे की बात कर रही है, छोटे की या बड़े की? छोटे की, बड़ा ही नेक बच्चा था। आधी रात को भी जरूरत होती थी ना तो मोहल्ले वालों के साथ चल पड़ता था। तो क्या कहाँ, कोई पता चला? कोई अता पता नहीं। बाप का इतना लाडला था, सारे ही घर वाले बड़े परेशान हैं। ओहो, अल्लाह को जो मंजूर। अच्छा, अगले हफ्ते पैसे यहाँ से भेज देना। तू फिक्र ही ना कर, अगर मुझे पैसे ना मिले उधर से, मैं पास से कमेटी डाल के तेरी पूरी कर दूंगी। चल ठीक है, मुझे और भी बहुत सारे काम है। चल ठीक है, अल्लाह हाफिज। हेलो शबीर। सफदर? कौन सफदर? किधर से बात कर रहे हो? चलिए से। ये नंबर कहाँ से लिया? तुम्हारा नंबर? ये 2 साल पहले से मेरे बेटे शबीर के पास है ये नंबर। मैं उसका वालिद एहसान बोल रहा हूँ, लाहौर कैंट से। देखो, सही से बता दो शबीर की तरह। हेलो हेलो, किसका फोन था अब्बा? यार कुछ सफदर कह रहा था, चनियोट से बोल रहा हूँ। चनियोट से? अच्छा अब्बा, जब आपने नंबर का पूछा तो क्या कह रहा था? वो कहता ये मेरा नंबर है, मैं किसी शबीर को जानता ही नहीं हूँ। यार इकरार मुझे को गड़बड़ लगती है। अब्बा जी जल्दी से पुलिस को बता दें, पता नहीं शबीर भाई कहाँ होंगे। हाँ अब्बा, फजीला बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें फौरन थाना जाना चाहिए। तो मैंने कब ना किया, उठो। लेकिन अब्बा एक और काम करते हैं, अनवर अंकल को साथ ले चलते हैं, थाने वाले उनकी बड़ी सुनते हैं। और यार जिसको लेके जाना चल, अल्लाह के वास्ते। चलें चलें अब्बा चलें। बेटा दुआ कर खुदा के लिए। क्या एक बहन की अपने भाई के लिए मांगी गई दुआएं रंग लाएंगी? क्या उसके भाई का पता चल सकेगा? क्या आने वाली कॉल को पुलिस ट्रेस कर सकेगी और उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकेगी? यह भी तो हो सकता है कि शब्बीर ने अपने ही नंबर से अपने किसी दोस्त से घर फोन करवाया हो ताकि इतने दिन गायब रहने के बाद वो ये मालूम कर सके कि घर वालों का रवैया कैसा है। कुछ भी हो, घर वालों ने फोन कॉल आते ही फौरी तौर पर थाने आगाह किया। नंबर तो ये शबीर का है। फोन करने वाले ने क्या नाम बताया था? जी उसने सफदर जी, और कह रहा था कि मैं चनियोट से बात कर रहा हूँ। इस नाम का कोई दोस्त तो नहीं है उसका? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं उसके सारे दोस्तों को जानता हूँ जी, इस नाम का कोई दोस्त नहीं है उसका। सर ये भी तो हो सकता है कि फोन करने वाले ने अपना नाम गलत बताया हो। आपकी बात माकूल है, ये देखना पड़ेगा। सर मेरे ख्याल में जब तक फोन डाटा नहीं निकलवाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा।
एक दो दिन दे, मुझे पता चलाते हैं कि कॉल कहां से और किसने की है। ले भी आ संजीला, मैंने दुकान पे भी जाना है। आज देर लगा दी तुमने। तुम खाओ तो सही। अच्छी बनी है। दाल तो मजे की बनी है। मैंने अपने भाई के लिए खुद बनाई है। हेलो, हाँ यार मैं खाना खा रहा था। अच्छा चल ठीक है, मैं अभी आता हूँ। बस मैं आ गया अभी आ गया। किसका फोन था? किधर जा रहे हो? वो कंप्यूटर है ना काशिफ, उसका फोन आया था। इमरजेंसी में फोन चाहिए किसी को मेरे ग्रुप का। तुम खाना तो खा लो, खाली पेट फोन देने जाओगे तो सर चकराएगा। अपनी जान की परवाह नहीं है, किसी की जान बच जाए मेरे खून से, ये बहुत बड़ी बात है। कौन? कब से दरवाजा बजा रहा था, फिर सोचा शायद तुम सो रही होगी। वैसे ऐसे ही आंख लग गई। शबीर भाई को ख्वाब में देख रही थी। पागल हो गई हो, रो क्यों रही हो? इंशाल्लाह शबीर खैरियत से वापस आ जाएगा। और मैंने पुलिस वालों को आने वाली कॉल्स का बता दिया है। इकरार भाई पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। पुलिस क्या कहती है? एक दो दिन मांगे उन्होंने, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तुम बिल्कुल परेशान ना हो। अब्बा जी कहाँ हैं? अब आप बाहर खड़े हैं अनवर अंकल के साथ। आज टेक्नोलॉजी से भरी इस जदीद दुनिया में क्या मुमकिन है कि कोई भी मुजरिम पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। हमारी पुलिस और तफ्तीशी इदारे तमाम तर पेशा वराना सलाहियतों के बावजूद बस रोना रोते हैं वसाइल की कमी का। इदारे भी मौजूद हैं और उनमें काम करने वाले तजर्बाकार अफराद भी, लेकिन फिर भी अपने जुर्म से माशरे को गंदा करने वाला मुजरिम पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसा क्यों है? शायद इस क्यों का जवाब किसी के पास ना हो, लेकिन यह हकीकत है कि सब कुछ ठीक हो सकता है अगर सिर्फ एक चीज ठीक हो जाए, और वो है नीयत। जिस फोन में शबीर की सिम डालकर फोन किया गया है, उसके मालिक का पता चल गया है। सर ये उसी इलाके का बंदा है या किसी और इलाके का? हैरानगी की बात यह है कि ये उसी इलाके यानी चनेौट का है, और नादरा से उसकी तस्वीर भी हासिल कर ली। कब चलना है सर, कहीं देर ना हो जाए। रेड करनी है, उसके लिए प्रॉपर तैयारी चाहिए होती है। लेकिन सर प्लीज बताइए कि कितना टाइम लगेगा? और बस 1-2 घंटे में हम निकल जाएंगे। आप लोग अपनी तैयारी रखें। चलिए।
अस्सलाम वालेकुम। मुझे सुहेल से मिलना है। अंदर है? आप जरा बुला लें उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, हुक्म करें सरकार। यार मुझे जमीन देखना थी। तो ये किन की जमीन है? लाहौर में अस्पताल है जी, उनका डॉक्टर रुस्तम, उनकी ज़मीनें हैं। खैर है ना? तुम क्या करते हो यहाँ? मैं जी उनकी ज़मीनें संभालता हूँ और कभी ड्राइवरी भी करता हूँ उनकी। ये हमारे सान साहब हैं। इनका बेटा है शबीर, लाहौर से तकरीबन 1 महीने से गायब है। उसके नंबर से तुमने फोन किया था इन्हें? नहीं जनाब, मेरे पास तो अपना नंबर है, मैंने फ़ोन नहीं किया। आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, मुझे गलतफहमी हुई है? ये आप अच्छा नहीं कर रहे, लगता है आप मेरे मालकों को नहीं जानते। पहले तुम्हें तो जान लें, फिर तुम्हारे बाप को पहचानेगा। पकड़ो इसे! और पकड़ो इसे! अब बताए सिम कहां से असल की? हाँ शबीर, बोल बोल, मैं तुझे क्या हूँ? वरना बार बार खतरा पूरा कर दूंगा। वो जी एक महीना पहले डॉक्टर साहब ने लाहौर बुलाया था अस्पताल में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर फानी, क्या हाल है? बस ठीक हूँ सर। बॉडी को मैंने केमिकल लगा दिया है और एम्बुलेंस भी तैयार है। गुड। अच्छा, बाहर सोहेल बैठा होगा, उसे अंदर भिजवाओ। राइट सर। सोहेल, ये मैंने डेथ सर्टिफिकेट बना दिया है, बॉडी को गाँव ले जाके दफना दो। ठीक है सर। वो तोहफी का नाम क्या है सर? कोई भी पूछे तो कहना मरीज था, हार्ट फेल हुआ है। सर डेथ सर्टिफिकेट पे अपना नाम तो लिखा होगा। हाँ हाँ, अबरार नाम है मरीज का। अच्छा सुनो, वो जो तुम्हें उसका मोबाइल दिया था ना, उसकी सिम नहर में फेंक देना और मोबाइल को तोड़ देना, समझे? ठीक है सर। अच्छा, बाहर मैडम बैठे होगी, कुछ खर्चा वर्चा ले लेना। इजाज़त है सर। फौरन निकल जाओ। वो वाला मोबाइल किधर है? वो जी इस जेब में है। यही है जी। इसकी सिम कहाँ है? वो जी मोबाइल में अंदर खिड़की में पड़ा है। जाओ नसीर, अंदर से मोबाइल लेके आओ। और ये बताओ, जो बॉडी तुमने दफन की है वो किसकी है? पता नहीं जी, लाश को चादर में बांधा हुआ था। उस बॉडी को कहाँ दफनाया था? और वो सामने खेतों में। अच्छा, मोबाइल। अच्छा, तो अच्छे वाला मोबाइल देकर उसको तोड़ने की बजाय अपने पास रख लिया है। अब बताओ लाश कहाँ है? चलो ले चलो इसे, चलो इसे ले चलो। दूर दराज इलाके में ये किसकी लाश दफनाई गई थी? कहीं ये लाश 1 महीना पहले लापता होने वाले शब्बीर की तो नहीं थी? अगर ये लाश शब्बीर की ही थी तो फिर पहला सवाल, शब्बीर अस्पताल कैसे पहुंचा?
दूसरा सवाल, अगर वो अस्पताल पहुंच गया था तो फिर डॉक्टर्स ने उसका ऑपरेशन क्यों किया? तीसरा सवाल, अगर ऑपरेशन करना ही था तो फिर क्या वजह बनी कि दौरान ऑपरेशन उसकी मौत हो गई? और चौथा सवाल, अगर वो मर गया था तो फिर उसकी लाश को वरसा के हवाले करने की बजाय लाहौर से दूर ले जाकर एक वीराने में क्यों दफना दिया गया? इन्हीं सवालात के जवाब हासिल करने के लिए पुलिस ने इलाका मजिस्ट्रेट और डॉक्टर्स की मौजूदगी में लाश बरामद की, मगर फिर क्या हुआ? हमें हमारे बेटे की लाश कब मिलेगी? ये तो डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। जब तक हमें वो रिपोर्ट नहीं देते तब तक हमें बॉडी नहीं मिल सकती। हौसला करो। क्या कर रहे हो तुम इकरार? ऐसे ना करें आप, शुक्र करें कि हमें गवाह मिल गया। अगर ये जान से गया तो समझ लो केस बंद। सर, डॉक्टर का कहना है कि ये किसी मुनज़्ज़म गिरोह का काम है, क्योंकि न सिर्फ लड़के के गुर्दे बल्कि उसका दिल भी निकाला गया है। सर, सबूत खत्म करने के लिए उसकी बॉडी पर केमिकल डाला गया था। डॉक्टर रुस्तम जरी जमीनों का मालिक, लाहौर में अस्पताल चलाने वाला बासर डॉक्टर ऐसे ही तो नहीं बना। सर, सुना है उसका कोई सियासी ताल्लुक है। बस फिर वही इस गुरु का सरगना है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने एक अखबार पढ़ा था, उसमें इसी नाम का एक डॉक्टर कुछ महीनों पहले इसी तरह के केस में रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ था, मगर अपने सियासी तल्लक और असर और रसूख की वजह से सजा से बच गया। ये वही डॉक्टर है। क्यों भाई, ये वही डॉक्टर है ना? नहीं सर, मुझे नहीं पता। बस यही पता है कि वो मुल्क से बाहर जाते रहते हैं और दौलत और जायदाद भी बहुत है। उसका भाई और उसका बाप क्या करता है? सर, माँ बाप तो फौत हो चुके हैं और बीवी और बच्चे बाहर के मुल्क रहते हैं। एक भाई साथ रहता है जो वकील है। वो नहीं पकड़ा जाएगा, वो नहीं पकड़ा जाएगा थानेदार साहब, वो बच के चला जाएगा। फिर वो खुद डॉक्टर है, उसका भाई वकील है, वो नहीं पकड़ा जाएगा। वो नहीं। ऐसी भी कोई बात नहीं है एहसान साहब, अब नहीं बचेगा वो। क्या होगा, क्या होगा अगर पकड़ा भी गया तो? फिर रिहा हो जाएगा, लेकिन मेरा भाई शबीर तो वापस नहीं आएगा ना? शबीर तो वापस नहीं आएगा, लेकिन शबीर जैसे जाने कितने बच्चे उसकी शैतानियत से बच जाएंगे। हेलो, हाँ भाई बोलो। क्या सुहेल पकड़ा गया? क्यों पकड़ा पुलिस ने उसे? शबीर के केस में? लेकिन शबीर का पुलिस को कैसे पता चला? फोन डेटा से? बहुत घटिया है सुहेल। मैंने गलती की शबीर का फोन उसे देकर। मैंने कहा भी था कि जाते वक्त नहर में फेंक देना। उस घटिया ने लालच में आके रख लिया होगा। अच्छा है, उसने गलती की है ना, सजा भी वही भुगतेगा। नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं उसका केस लड़ने की। अब मुझे बताएं कि मैं इधर से निकल जाऊं? ठीक है, मैं अभी सीट कंफर्म करवा लेता हूं। क्या अभी एयरपोर्ट चला जाऊं? ओके, हाँ, सरफराज इधर ही है ड्यूटी पर। बस ठीक है, मैं अभी निकल जाता हूं। आपको तो पता है कि मेरा बैग हमेशा तैयार रहता है। अच्छा, वो डॉक्टर फ़हीम इधर ही होगा, उसके कबल इस गिरफ्तारी जमानत करवा लेना। हाँ, वो अस्पताल के मामलात को संभाल लेगा। मैं निकलता हूं। रहमत, कहाँ जा रही हो? एहसान के घर जा रही हूँ। सुना है लाश की हालत बहुत ही खराब थी, उन्होंने रात में दफना दिया उसको।
हाँ, मैंने भी पता करवाया था, बाहर ही बाहर दफना दिया, लाश को घर नहीं लेके आए। वैसे बड़ा जुल्म हुआ, जवान बेटा था। वैसे क्या भरोसा रह गया डॉक्टरों का? इंसानियत तो हम में से खत्म हो गई है, बस पैसे की लालच रह गई है। यकीन करो, अब तो प्राइवेट अस्पताल जाते भी डर लगता है। कह तो तुम ठीक रही हो, देखो ना, मोहल्ले से उठा कर ले गए, दोनों गुर्दे और दिल निकाल लिया। तौबा तौबा, अल्लाह की पनाह। एक बात बता दूं, इसमें मोहल्ले का कोई ना कोई लड़का शामिल जरूर है। हाँ है ना, वो कंपाउंडर नहीं काशिफ, उसी के फोन से उसे कॉल आई थी। ओहो, मैं समझ गई, वो तो शबीर का दोस्त था, अक्सर इकट्ठे जाते थे दोनों खून देने के लिए। वो तो पहले ही पकड़ा गया, पुलिस ने किसी को बताया नहीं, उसकी गिरफ्तारी को राज में रखा। मैंने कहा ना, इसमें कोई ना कोई मोहल्ले का लड़का शामिल जरूर है। उसी ने पुलिस को बताया था डॉक्टर रुस्तम के बारे में, मगर पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल रही थी। पर अब तो अखबार टीवी में आ गया है, अब वो कैसे भी हाथ डालेंगे डॉक्टर के ऊपर। देखो क्या बनता है, अगर तुम्हें किसी बात का पता चले तो मुझे जरूर बताना। अच्छा चल ठीक है, बताऊंगी तुझे, मैं जा रही हूँ। हाँ भाई, डॉक्टर रुस्तम साहब किधर है? सर वो तो नहीं है। उनकी जगह पे इंचार्ज कौन है? डॉक्टर फहीम साहब हैं। ठीक है, डरो मत, ये बताओ कि उनका दफ्तर किधर है? सर वो डॉक्टर रुस्तम साहब के कमरे में बैठे हैं। इधर है उनका कमरा? चलो आ जाओ। हाँ जी, मुझे डॉक्टर रुस्तम से मिलना है। जी डॉक्टर साहब तो इधर नहीं है। वो जहाँ भी हैं उन्हें फोन करके बुलाएं, या फिर आप हमें बताएं, हम उनके पास चले जाते हैं। जी आपको काम क्या है उनसे? उनके वारंट गिरफ्तारी है हमारे पास। मोहतरम डॉक्टर साहब मुल्क से बाहर हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि वो पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, तो उनके बाद इंचार्ज कौन है यहाँ पर? जी मैं हूँ डॉक्टर फहीम। चले फिर आप हमारे साथ चलो, गिरफ्तार कर लो इसे, चलो। ठहरे भाई ठहरे, मैंने जमानत करवाई है, आप मुझे ऐसे लेके नहीं जा सकते। कर लेते हैं तुम्हारा बंदोबस्त। चलो आ जाओ, छोड़ दो इसे। इस केस का मरकजी मुल्जिम अस्पताल का मालिक बैरून मुल्क फरार हो चुका है, जबकि उसके दूसरे साथियों को पुलिस ने जमानत कबल गिरफ्तारी की मुद्दत खत्म होने के बाद गिरफ्तार कर लिया और अस्पताल को सील कर दिया। मगर कितने अरसे के लिए कुछ पता नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों के हाथ काफी लंबे होते हैं। मगर सवाल यह पैदा होता है, क्या कानून से भी लंबे? न जाने ऐसे कितने ही शब्बीर हैं जो इस किस्म के प्राइवेट अस्पतालों और नाम नेहाद डॉक्टर्स के हाथों न सिर्फ अपने जिस्म के अज़ा गवा बैठे हैं, बल्कि अपनी जानों से भी हाथ धो बैठे हैं। आखिर इस केस में असल गुनहगार कौन है? हर वक्त दूसरों की मदद के लिए तैयार रहने वाला खुद शब्बीर, या फिर उसे नाम नेहाद डॉक्टर्स के पास ले जाने वाले अफराद, या फिर ये दरिंदा सिर्फ डॉक्टर्स? फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनाहगार के बारे में, तो खामोश हरगिज न रहें, बोलें, हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है facebook.com/गुनाहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनाहगार कौन।